अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को मेरा इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है जो लोग भी कफ़ाले के लिए परेशान हैं। तो देखिए, हुकूमत की तरफ से मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। तो जो लोग परेशान हैं कि भाई ये 3 मंथ का जो है वर्क परमिट वाला रूल क्या है, इकामा का जो नया रूल आया वो क्या है, 30 जून के बाद क्या होगा, क्या हम लोग का कफ़ाला होगा और होगा तो फ्री होगा या उसका पैसा कौन पे करेगा। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर क्लियर हो गया है कि जो आप लोग कफ़ाला लेना चाह रहे हैं 30 जून के बाद, तो आप लोगों का कफ़ाले का फ़ीस फ्री होगा। आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ जो है तो आपका कफ़ील कंपनी ही पे करेगा। तो ये रूल किन लोगों पर लागू होगा, कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को बताने वाला। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और इजीली आप अपना कफ़ाला ले सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्यूआ के रिगार्डिंग। क्यूआ की तरफ से जो है सभी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 30 जून के बाद अब जिन लोगों का भी इकामा यानी कि वर्क परमिट, जिन लोगों का भी वर्क परमिट जो है 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर रह जाता है, तो ऐसे सूरत में सबसे पहले उसके साथ क्या होगा। सबसे पहले अगर आपका वर्क परमिट 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर रह जाता है तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। आपको पहले वर्क परमिट रिन्यूअल करना पड़ेगा, फिर आपका इकामा रिन्यूअल होगा। अगर उसमें भी आप वो भी नहीं करते हैं, वर्क परमिट भी रिन्यूअल नहीं करते हैं और उसके बाद आपका इकामा भी रिन्यूअल नहीं होता है, तो उस सूरत में फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक जो है टर्मिनेट हो जाएगा क्यूबा की तरफ से। और उसके बाद अब यहाँ पे परेशानी आप लोगों के लिए साथ बढ़ेगी और थोड़ा सा कफ़ील कंपनी के साथ भी बढ़ेगा और आप लोग को इसमें थोड़ा सा राहत भी मिलेगा। कफ़ील कंपनी की परेशानी ये बढ़ेगी कि कफ़ील कंपनी जो है अब जैसे ही आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो उनको जो है वायलेशन आएगा, उनका कंपनी का कैटेगरी जो है थोड़ा सा डाउन होगा। जैसे हाई ग्रीन था तो पहले लो ग्रीन होगा, फिर मीडियम ग्रीन होगा, हो सकता है येलो में चले जाए, हो सकता है रेड में चले जाए। तो उनके साथ ये एक परेशानी। दूसरी चीज़ है कि मान के चलिए आपका इकामा जो है 1 साल से एक्सपायर है, वर्क परमिट वैलिड था, तो ऐसे सूरत में अब जितना भी आपके ऊपर बैलेंस फ़ीस था, जैसे कि इकामे का फ़ीस हो गया, वर्क परमिट का फ़ीस हो गया, चाहे आपके ऊपर कोई भी फ़ीस हो गया, सिर्फ वायलेशन को छोड़ करके, वायलेशन का मतलब हो गया ट्रैफिक फाइन वगैरह, ये सब छोड़ करके, तो अब आपके ऊपर जो भी वर्क परमिट इकामा का जो फ़ीस होगा वो आपके पुराने कफ़ील कंपनी के ऊपर ही चला जाएगा। यानी कि अगर आपका 30 जून के बाद अगर आपका इकामा पहले से एक्सपायर था, वर्क परमिट पहले से एक्सपायर था और उस सूरत में अब अगर आप नए कंपनी में जाते हैं तो जो आपका पुराना बकाया फ़ीस था इकामे का, वर्क परमिट का जो भी फ़ीस था वो पुराने कंपनी पे ही शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि नया कंपनी जो है अगर आपको ट्रांसफ़र लेता है तो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफ़र का फ़ीस पे करेगा। वो भी अगर पहला ट्रांसफ़र होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सेकेंड है तो 2000, तीसरा है तो फिर 4000 और चौथा जो रहेगा तो फिर आपको 6000। वो 6000 कंटिन्यू फिर चलता रह जाए जितनी बार आप ट्रांसफ़र लें। तो ये एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि अगर आपका मान के चलिए साल 2 साल से इकामा एक्सपायर वगैरह है और कफ़ील कंपनी इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा था, वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं कर रहा था, उसी सूरत में आपके ऊपर बर्डन आ जाता था नया कफ़ील ढूंढना, कफ़ाला लेना, फिर उसमें जो है कफ़ील कंपनी किसी का पैसा काट ले रहा था 8000, 10000, 15,000 रियाल। तो उसका जो रीज़न यही कहा जाता कि भाई आपका इकामे का इतना था फ़ीस था, वर्क परमिट का इतना फ़ीस था, मैंने पे किया, जिस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके काट रहा हूँ। कुछ हद तक वो जायज़न भी है, क्योंकि किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र लेने के बाद 12-15,000 रियाल लगाना थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का भी सोल्यूशन निकल गया कि अब जितना भी आपके ऊपर बैलेंस रहेगा, बकाया बैलेंस रहेगा पुराना कफ़ील का, वो पुराने कफ़ील पे ही रह जाएगा। वो सारा फ़ीस वही पे करेगा, चाहे वो बाद में करे, जब भी मर्जी करे, लेकिन उसको ही पे करना है। आपके नए कंपनी कफ़ील को नहीं पे करना, ना आपको पे करना है। यानी जितना ही पुराना है वो होगा। और आपका जो है 30 जून के बाद अगर चेक करना है आपका वर्क परमिट एक्सपायर 3 महीने से ज़्यादा है, तो फिर आपको सिंपली क्यूआ से रिक्वेस्ट मंगाना है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको 7 दिन 8 दिन वेट करना है, ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है मिनिस्ट्री के तरफ से जिन लोगों का भी वर्क परमिट और इकामा एक्सपायर होता है। उसके बाद सिंपली जो है आपका जो नया कंपनी है वो ऑफिशियल पे जा कर के बैलेंस लोड करेगा, आपके ट्रांसफ़र का फ़ीस पे करेगा और विथिन 10 to 15 डेज़ के अंदर में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो भी पुराना बैलेंस रहेगा वो पुराने कफ़ील पे ही रह जाएगा। नया कफ़ील सिर्फ और सिर्फ कफ़ाले का फ़ीस पे करे। अगर वो सेकंड ट्रांसफ़र होगा तो फर्स्ट होगा तो वो भी नहीं पे करेगा।
यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबका ट्रांसफ़र, जिन लोगों का भी वर्क परमिट एक्सपायर है 30 जून के बाद। लेकिन इस सूरत में आपके ऊपर एक मैसेज आ सकता है, तो पैनिक नहीं होना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे भी मैसेज आ रहा है, जिनका काम आया वर्क परमिट वैलिड है फिर भी मैसेज आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना है। वो मैसेज जनरली जो है सभी को आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि अगर आपका एकामा वर्क परमिट एक्सपायर है तो आप अपनी कफील कंपनी से बात करें। और इवन कफील कंपनी को भी ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपका वर्कर का वर्क परमिट एक्सपायर है, एकामा एक्सपायर है, तो उसको रिन्यू करें 30 जून से पहले। नहीं तो 30 जून के बाद जो है वो रूल लागू होगा, तो फिर जो है वर्कर को आज़ादी होगी कि वो अपना ट्रांसफ़र ले सकता है अगर 3 महीने से ज़्यादा उसका एकामा वर्क परमिट एक्सपायर रह जाता है तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 30 जून से नया कानून आने वाला उसके बारे में बताने का कोशिश किया है। अब वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका एकामा कितने दिन से एक्सपायर है, कितना टाइम हो चुका है, और क्या आपको ट्रांसफ़र लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी कमेंट रहेगा उसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रह जाता है तो आप जो है डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ 8:30 बजे, आप वहाँ पे कनेक्ट होकर के ज्वाइन होकर के मुझसे सारा सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो जेन्युइन जवाब होगा देने का कोशिश करूँगा। और इसी तरह का मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं इजहार ऑफिशियल 192, और वहाँ जा कर के मेरे चैनल पे अच्छे से जा कर के अपने सवालों से रिगार्डिंग हर तरह का वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप जा कर के अपने उस सवाल से जुड़े हर वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।